जब हम ध्यान किए ही नहीं तो जिंदगी में रोना ही रोना है, समझे। परंतु जैसे ही हम ध्यान में आ जाते हैं, अपने आप को पहचान लेते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा, तो जिंदगी में खुशियां ही खुशियां। जो लोग ध्यान में अब तक नहीं आते हैं, अब तक नहीं आए हुए, बस उनके लिए ये बहुत मुश्किल जिंदगी है, दुख भरा हुआ जिंदगी है। परंतु जैसे ही कोई इंसान ध्यान में उतर आता है और अपने आप को पहचान लेता है कि हम तन बदन शरीर नहीं है बल्कि हम आत्मा है, आत्मा तो सदा के लिए, तो झटके में हम एक खुशियों की जिंदगी में आ जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन यू बिकम स्पिरिचुअल थ्रू मेडिटेशन, यू ओवरकम ऑल प्रॉब्लम्स, you overcome all dukhas, right? Gautama Buddha, he is, वो देखी, हर जगह देखी उन्होंने, लेकिन तो दुख देखा, दुख 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 दुख, हर जगह दुख। कहां दुख नहीं है? राजा के पास दुख, रानी के पास दुख, नानी के पास दुख, जमींदार के पास दुख, हर एक के पास दुख। तो दुख कैसे मिट जाएगी? What is the way out of dukkha? Then he left his palace to discover the truth, to discover the method whereby we can come out of dukkha, suffering. So he became successful. ध्यान चीज को पा लिया, कृष्ण का मंदिर बनाते हैं, परंतु भगवत गीता को नहीं अपनाते हैं, दुख से बाहर नहीं आते हैं। और तिरुपति लड्डू से क्या होने वाला है? काशी जाकर आते हैं, मक्का जाकर आते हैं, मानसरोवर जाकर आते हैं, परंतु दुख से नहीं बाहर आ सकते, क्योंकि दुख से बाहर आने के लिए ध्यान की ही महत्व है। ना ही मानसरोवर का है, ना ही हिमालय का, ना ही बालाजी का मंदिर का, ना ही तिरुपति लड्डू का। ध्यान में जब तक आप डूबते नहीं, तब तक जैसे गौतम बुद्ध ने डूबे, तब तक आप दुख से परे नहीं हो सकते, ना मुमकिन, नो वे व्हाटसोएवर। यू हैव टू डू मेडिटेशन to go out of suffering, to go out of dukkha, to go out of avidya, अज्ञान। What is अज्ञान? जब हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, that is अज्ञान। What is ज्ञान? जब हम अपने आप को आत्मा पहचान लिए हैं स्वानुभूति से, that is ज्ञान। ठीक है? तो हमें ज्ञानी बनना चाहिए। मैं सब कुछ जानता हूं, आप कुछ भी नहीं जानते हैं। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुतानि अहं वेत्ति सर्वत्र न त्वं वेत्ति परं तप। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, आपके और मेरे अनेक जन्म हो गए। तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्ति परं तप, उन सारी चीजों को मैं जानता हूं, परंतु आप नहीं जानते, क्योंकि आप योद्धा तो हैं परंतु योगी नहीं। मैं योद्धा भी हूं, मैं योगी भी हूं, श्री कृष्ण। तो हमें प्रापंचिक स्तर पर योद्धा भी बननी चाहिए और आध्यात्मिक स्तर पर योगी भी। गौतम बुद्ध प्रापंचिक स्तर पर योद्धा भी थे और आध्यात्मिक स्तर पर महान ध्यान योगी। तो हमें भी बनना चाहिए गौतम बुद्ध के जैसे अथवा श्री कृष्ण के जैसे। क्यों नहीं बनेंगे? दिन के 24 घंटे जो हैं, 12 घंटा योद्धा बनिए और 12 घंटा योगी बनिए। अगर वे लोग बन सकते हैं, अगर एक गौतम बुद्धा बन सकता है, अगर एक श्री कृष्ण बन सकते हैं योगी, हम क्यों नहीं बन सकते हैं? हम बन सकते हैं, परंतु हमारे पास चाहत नहीं है, हम चाहते नहीं।
मैं पिछले 10 साल से मैं उड़ीसा आ रहा हूं, जगह जगह मैं उड़ीसा घूम चुका हूं। क्या मैं उड़िया सीख पाया हूं? आज तक मैं उड़िया नहीं सीखी। क्या मेरे पास क्षमता नहीं है? तमन्ना नहीं। अगर तमन्ना नहीं तो मैं और 30 साल भी आऊं उड़ीसा, फिर भी क्या उड़िया सीख पाऊं? नहीं। अगर तमन्ना होता तो 40 दिन में सीख सकते कोई भी। क्या उड़िया 40 दिन में नहीं सीख सकते? हाँ? आराम से। क्या आप तेलुगु नहीं सीख सकते 40 दिन में? अगर चाहते हैं तो? नहीं चाहते तो नहीं हो सकता है। ध्यान भी ऐसा ही है, आप चाहते ही नहीं तो 40 जन्म भी आए धरती के ऊपर, फिर भी कुछ फायदा नहीं। कबीर के बाजू भी बैठे या बुद्ध के चेले भी बनकर बुद्ध का बावर्ची भी बने, फिर भी आप ध्यान नहीं। क्योंकि आपको आप चाहते हैं। जैसा मैं चाहा ही नहीं उड़ीसा, उड़िया भाषा, तो कैसा होगा? अगर चाहते हैं तो मैं क्यों नहीं सीखूं उड़िया? तो इस मंच पर, इस स्टेज के पर मैं उड़िया में आपके जैसे बात करूं मैं भी। क्या मेरे पास, थैंक यू, क्या मेरे पास क्षमता नहीं? किसके पास किस चीज की क्षमता नहीं है? किसके पास किस चीज की क्षमता नहीं है? बनने के लिए, एवरेस्ट चढ़ने के लिए पीटी उषा के जैसे नहीं है क्या क्षमता? पर तमन्ना है ही नहीं। महात्मा गांधी जी के जैसे बनने के लिए, मदर टेरेसा के जैसे बनने के लिए क्षमता नहीं है क्या? नहीं है? फिर क्या नहीं है? तमन्ना नहीं है। हमें क्या है तमन्ना? एक ही, खाओ पियो सो, खाओ पियो सो, तो वही होगा। क्या बुद्ध खाए पिए सोए नहीं? क्या पीटी उषा खाए पिए सोई नहीं? क्या लता मंगेशकर दिखाते नहीं क्या? पीते नहीं क्या? सोते नहीं क्या? अरे बाबा, खाना पीना सोने के अलावा और कुछ है? रखे तमन्ना रखिए। आज आप ध्यान का तमन्ना रखे हैं तो यहां आप पहुंचे। आपके लिए तालियां बजाएंगे हम सब। अगर आपके पास ध्यान की तमन्ना नहीं होती तो क्या आप यहां आते हैं? नहीं आते। घर के सामने, घर में टीवी देख रहे होते, यहां क्यों आया टीवी छोड़कर? क्योंकि आपको ध्यान सीखना ही है। आज ये दाढ़ी वाला कोई आ रहा है आंध्र प्रदेश से, हाँ? हम उस दाढ़ी वाला को भी देखेंगे, शायद कुछ मिलेगा, शायद कुछ मिलेगा हमें, शायद हम आध्यात्मिक स्तर पर एक कदम आगे बढ़ाएंगे। तो यही तमन्ना रखकर आप आए। अगर आपके पास वो तमन्ना नहीं होती तो आप यहां नहीं आते। इतना करते हुए मैं बांसुरी सीखा हूं या नहीं सीखा हूं? सीखा हूं बांसुरी। कैसे सीख पाया हूं? अगर एक रोज में मैं 5 मिनट का अभ्यास करता हूं तो इतना अच्छा आता है क्या? कितने घंटे किया होगा? यस, बहुत अभ्यास किया हूं, नहीं तो मैं कैसे बजाऊं बांसुरी? तो ध्यान को भी आपको बहुत निष्ठा से करनी चाहिए। निष्ठा चाहिए, लक्ष्य चाहिए, तमन्ना चाहिए, अभ्यास और तरीका सीखना चाहिए। कैसे बजाना, कौन सा उंगली कहां पर,
कौन सा उंगली कहां पर, तरीका सीखनी चाहिए। गाड़ी सीख रहे हैं तो ब्रेक क्या है, एक्सीलरेटर क्या है, क्लच क्या है, थोड़ा सीखें तो पूरा दुनिया भर कर हम सैर कर सकते हैं। अगर नहीं सीखे तो घर में गाड़ी है, नहीं सीखे तो क्या फायदा, कुछ भी फायदा नहीं। बिल्कुल इसी तरह गला है, परंतु आप संगीत नहीं सीखे तो कुछ क्या, ये गला का क्या फायदा, गाड़ी का क्या फायदा अगर चलाते नहीं तो, अरे गला का क्या फायदा जब गाते नहीं तो क्या है। आपके पास सांस है फिर भी योगी नहीं बने तो सांस का क्या फायदा, काहे के लिए जी रहे हैं आप। आपको अपने आप के बारे में पता होना ही है। श्री कृष्ण कहे हैं आपके और मेरे अनेक जन्म हुए, मैं सब कुछ जानता हूं, आप कुछ भी नहीं जानते। तो आप भी श्री कृष्ण के जैसे अपने आप के सारे जन्म क्यों नहीं देखे, 100 साल के पहले कहां किस लोक में थे क्यों नहीं देखते। अब तमन्ना है क्या, जानने का इच्छा। तो चलिए आप सही जगह गए, मैं स्वामी जी को तालियां बजाए। जानने की इच्छा बात है, जानने की इच्छा। मैं 40 साल जिया मैं। अब देख लीजिए मेरी पत्नी, अभी मेरी पत्नी पिछले जन्म में यूपी के एक क्रिश्चियन थी, उसका हस्बैंड ने उसको खत्म कर दिया। तो मेरे 2 बेटियां हैं, छोटी बेटी पिछले जन्म में पंजाब में थी। तो ऐसे हमारे परिवार में सभी लोग अपने आप ही मेरे जैसे बांसुरी वाले बनेंगे, नहीं बनेंगे क्या, क्षमता नहीं है। अगर मैं निर्णय लूं आपके जैसे मैं भी उड़ीसा भाषा में थोड़े आगे बढ़ू, हर एक के पास कहने की बात है, हर एक की चीज के लिए क्षमता है। आप भी अभ्यास करेंगे 3-4 साल में आप भी लता मंगेशकर जैसे, भीमसेन जोशी के जैसे नहीं बनेंगे, या डांस सीखेंगे आप भी कौन है केलू पात्रा, केलू चरण, उनके जैसे नहीं बनते क्या, नहीं बनते। आपके पास तमन्ना है ही नहीं। उनके पास जितना तमन्ना है शास्त्रीय नाच के प्रति, आपके पास तो देखने का तमन्ना है, नाचने का सीखने का तमन्ना है नहीं। परंतु कहने की बात है, हमें बार बार समझने की बात है, अरे बाबा हर एक पैरों में पीटी उषा के जैसे ताकत है और तेंजिंग नॉर्गे के जैसे ताकत है, किस पैर में नहीं है। और हर एक गला में भीमसेन जोशी का क्षमता है, लता मंगेशकर का। और हर एक कलाकार लियोनार्डो डा विंची बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। अगर आप कवि हैं, रचयिता, आप हर एक के पास कालिदास बनने की क्षमता है, आया ना। तो हर एक के पास ध्यान करेंगे तो बुद्ध बनने का क्षमता है। तो आज से आपको भी कहते हैं, मैं जो कहता हूं आप भी जोर से कहिए ऐसा, हम भी बोलो, बुद्धा बनेंगे अगले जन्म में। अगले जन्म में या इस जन्म में, तो बोलो हम भी बुद्धा बनेंगे इसी जन्म में, बुढ़ापे में। अच्छा ठीक है, बनेंगे अभी से, ठीक है। काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुर करोगे कब कब, कबीरा सच बोले कबीरा, शुभ बोले कबीरा, सच बोले कबीरा। एक आदमी मेरे पास आया, पेट का दर्द था। मैंने कही आप ध्यान में रहिए, पेट का दर्द गायब हो जाएगा। पेट का दर्द गायब हो गया। एक के पास सर दर्द था, मैं कहा आप ध्यान में बैठिए,
तो सर का दर्द गायब। कैंसर था, हमने कहे आप ध्यान में बैठिए, कैंसर गायब हो जाएगा, कैंसर भी गायब। पेट दर्द गायब, सर का दर्द गायब, कैंसर गायब, और वो गायब होते ही ध्यान भी गायब। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो ये कबीरा। समझो सर दर्द नहीं है, आप ध्यान करेंगे तो आने वाला सर दर्द नहीं आएगा। समझो पेट दर्द है, ध्यान में बैठेंगे जो आने वाला पेट दर्द नहीं आएगा। समझो कैंसर, ध्यान में बैठे, अच्छे हैं आप, ध्यान में बैठे हैं, जो आने वाला कैंसर नहीं आएगा। सी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब दुख आते हैं तो ध्यान सभी लोग करते हैं, अरे सुख में करिए ना तो दुख काहे को होए। प्रिवेंशन, am I right? तो जोरदार से तालियां बजाएंगे ध्यान के लिए। हम बचपन में वैक्सीनेशन क्यों लगाते हैं? ताकि वो बीमारी ना आए। सब ठीक है, फिर भी वैक्सीन लगाते हैं क्योंकि जो आने वाला है हमें नहीं आना चाहिए, जो दुख आने वाला है हमें नहीं आना चाहिए। तो हमें क्या करना? ध्यान में आ जाना। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का निर्वचन क्या है? मैं आपको बताऊंगा। मुझे बताइए, अगर एक दिन के 24 घंटे एक दिन मैं नहीं खाया तो उसे क्या बोलते हैं आप? उपवास। ओके। एक दिन मैं कुछ भी नहीं कहा, मौन। वेरी गुड। कुछ भी नहीं खाया एक दिन के लिए उसे कहते हैं उपवास। कुछ भी नहीं बोला, मुंह बंद हो गई है तो मौन। समझो 3 घंटे के लिए मैं कुछ भी नहीं सोचा तो है वो ध्यान। मैं क्यों सोचूं? मैं क्यों खाऊं? क्या मैं बिना खाना नहीं रह सकता हूं? 24 घंटे नहीं रह सकता हूं? तो क्यों नहीं? अगर आप सेहत की तबीयत, शरीर की तबीयत चाहते हैं तो उपवास जरूरत है। हा? अगर आप जीवन में प्रगति चाहते हैं, अपने वाणी के ऊपर काबू पाएं, वक्त वक्त पर मौन का पालन करें। यूं ही बड़बड़ क्यों करते हैं? खोपड़ी खराब हो गया? महात्मा गांधी जी हफ्ते में 1 दिन मौन और हफ्ते में 1 दिन उपवास। मैं क्यों बकबक करूं? बाइल के जैसे क्यों खाऊं? मैं हमेशा खाते खाता हूं। खोपड़ी खराब है पशु के जैसे। तो 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा। ना पति, ना पत्नी, ना माता, ना पिता, ना बच्चा, ना बच्ची, ना पोता, ना पोती, ना अड़ोस, ना पड़ोस, ना राम, ना कृष्ण, कुछ भी नहीं। नो थिंकिंग। दैट इज कॉल्ड एज मेडिटेशन, ध्यान। तालियां बजाएंगे ध्यान के लिए। अगर समझो उपवास का जो 1 रुपया है, समझो, तो मौन का महत्व 1000 रुपए और ध्यान का महत्व कोटि, नॉट रुपए, डॉलर्स। देखिए, तो ध्यान को क्यों टुकराए? अरे दिन के 24 घंटों में आपका उम्र कितना है, उतने मिनट्स आप ध्यान में रहना ही है। हर एक व्यक्ति को ये कंपल्सरी, अनिवार्य। अगर आपको
खोपड़ी है तो हर रोज दिन के 24 घंटे में 40 साल की उम्र है तो 40 मिनट नो थिंकिंग. गिव ए ब्रेक टू योर थिंकिंग, गिव ए ब्रेक टू योर थॉट्स. सुबह से लेकर रात तक लोग सोचते रहते सोच जैसे दुनिया को चलाने वाले, जैसे दुनिया को चलाने वाले. मुझे इतना गुस्सा आता है आपके पास, झूठ पड़ो आपके ऊपर. कितने बेवकूफ हैं यार, कितने मूर्ख हैं. ध्यान को नहीं अपनाए तो मूर्खता नहीं. वाणी के ऊपर काबू पाए, शरीर के ऊपर काबू पाए तो महात्मा बने, मन के ऊपर काबू पाए तो परमात्मा बने. आप समझे? हम चाहते हैं आप सभी लोग परमात्मा बने. मेरे 5 उंगली हैं, आपकी कितनी है? अच्छा ठीक है. 5 तरह के लोग होते हैं. पहला है मूर्ख आत्मा, यानी अपना समय को बर्बाद करता है हमेशा. दिन के 24 घंटे हैं, 24 घंटे बर्बाद, बेकार बातें. अक्सर ऐसे लोग है क्या भुवनेश्वर में? नहीं है नहीं. अपना भुवनेश्वर में नहीं रहते ऐसे. अक्सर बेकार बातें. दिन के 24 घंटे हैं, ना अपने फायदे के लिए ना दूसरों का फायदा के लिए. समझे? तो ऐसे लोग को कहते हैं मूर्ख आत्मा. बोलिए ऐसा होंगी मूर्ख आत्मा. और दूसरे टाइप के लोग होते हैं दूसरों का खजाना लूटकर अपना खजाना को बढ़ते हैं. दूसरों को कष्ट देकर वे सुख पाते. जैसे रावण, कुंभकर्ण पहला आदमी, वो हमेशा टाइम वेस्ट, खाता है सोता है, खाता है सोता है, खाता है सोता है, अपना ही बर्बाद ना. ज्यादा खाएंगे तो क्या होता है? कई लोग ऐसे हैं इतने मोटे, ऐसा चलता है. उसको क्रेन मंगाना पड़ता है उसको इधर से उधर से. ऐसे लोग नहीं है क्या? क्यों ऐसा? क्योंकि उनका मकसद एक ही है, खाना सोना. तो रावण के जैसे हैं दूसरों को तबाह करना और अपना खजाना बढ़ना. ये दुष्ट आत्मा है. मूर्ख आत्मा नहीं है, ये दुष्ट आत्मा है. मांस को खाते हैं, दुष्ट आत्मा. अरे मांस मछली क्या करे, वो खेल रही, आप उसको पकड़ कर खाएंगे तो ये दुष्ट आत्मा नहीं, दुष्टता नहीं है. ऐसे लोग तो उड़ीसा में तो नहीं है ना? है नहीं है, नहीं है. सारे स्वामी जी ऐसे लोग उड़ीसा में, पावन उड़ीसा में रहते हैं क्या, जहां जगन्नाथ स्वयं है? नहीं है ऐसा नहीं होगा. जहां जगन्नाथ स्वयं है, ऐसे पावन उड़ीसा में ऐसे दुष्ट लोग होते हैं क्या? नहीं, सारे. और तीसरे तरह के लोग हैं, 4 रोटी कमाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, 2 रोटी दूसरों को देते हैं. माछ को देते हैं, प्राणी कोटि को देते हैं. इसे कहते हैं शुभात्मा. ऐसे लोग तो है ना सारे उड़ीसा के. ऐसी हमें सारे नहीं, सारे नहीं बोलना ऐसा. जगन्नाथ स्वामी जी है ना, सारे के सारे ऐसे ही. ठीक है, तो जोर से कहिए मूर्खात्मा, दुष्टात्मा, शुभात्मा और महात्मा. जैसे मदर टेरेसा के, जैसे महात्मा गांधी के, अपना 4 रुपए भी सबको दे देते, अपने दिन के 24 घंटे सबको दे देते. ऐसे लोग भी है ना उड़ीसा में. महात्मा अपना पूरा लुटा कर दूसरों को देते हैं तो वे परमात्मा हैं. ये है निर्वचन. समझे? प्रापंचिक स्तर में अपना पूरा लुटाकर गांधी जी ने सबको दिया है और मदर टेरेसा है ना. परंतु समझो गौतम बुद्ध प्रापंचिक स्तर में कुछ किसी को कपड़ा दिया क्या? वो भारत देश के प्रति लड़ा है क्या? वर्तमान महावीर? नहीं. आध्यात्मिक स्तर पर दिन के 24 घंटे सभी के दिया है. हाँ? उनको कहते हैं हम भगवान, यानी परमात्मा. आप इन 5 उंगलियों में आप कहां रहनी चाहिए?
आपको यहाँ तो सब लोग ऐसा बोले तो आज से हम परमात्मा बनने का लक्ष्य रखेंगे। बोलिए हाँ। जो आप बोलेंगे, जो लक्ष्य बनाकर रखेंगे वही तो होता है। यह है श्री राम, श्री कृष्ण, वेदव्यास, वाल्मीकि, रमण महर्षि, ओशो, कोई भी कबीर, अरे लाखों लोग, एक नहीं दो नहीं, परमात्मा बने। 40 दिन में कोई भी ध्यानी बनता है और 40 दिन में कोई भी योगी बनता है और 40 दिन में कोई भी ऋषि भी बनता है और 40 दिन में कोई भी महर्षि बनता है और 40 दिन में ब्रह्मर्षि। बस घर में बैठे बैठे 40 दिन में मन से लड़ाई, 40 दिन मन को काबू में पा लेते हैं और 40 दिन में तीसरी यानी सचेत हो जाती है, ऋषि बन जाते हैं। अपने पिछले जन्म देख लेते हैं तो महर्षि बन गए हैं, अपने आप में सब कुछ देखे, सब में अपने आप को देखे तो ब्रह्मर्षि बन गए। यह है तो सभी लोग कहिए ध्यानी, ये उंगली बताइए, ध्यानी, योगी, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि। ध्यानी यानी अरे मन को काबू में ला रहे हैं, सांस पे ला रहे हैं, फिर मन जा रहा है, फिर जा रहा है, ये चल रहा है, समझे, चलता है ना। पहले बार आप बॉलिंग डाल रहे हैं तो विकेट के ऊपर गिरेगा क्या? क्या बंद कर देंगे विकेट गिरना? पहले बार संगीत सीख रहे तो सुर आएंगे क्या गले में? तो संगीत नहीं सीखेंगे। अरे बाबा हमें बार बार बैठना है। 40 दिन में आप ध्यानी बनेंगे और 40 दिन में जैसे ही आप आंखें बंद करते मन बिल्कुल शून्य यानी योगी बन गए हैं। और तीसरा सचेत होगी तो आप तरह तरह के देखने शुरू कर, कुछ कुछ देखना तो ऋषि बन गए, बहुत कुछ देखे तो महर्षि, सब कुछ देखे तो ब्रह्मर्षि। क्यों नहीं देखेंगे? क्या कारण हो सकता है? हमारे पास सब कुछ है परंतु हम भीतर झांकते ही नहीं। अरे बाबा वक्त वक्त पर आंखें बंद कर लेना, वक्त वक्त पर सांस के पुत्र बन जाए, यही टेक्नोलॉजी है। सांस के पुत्र बन जाए, पवन पुत्र बन जाए, पवन पुत्र। सांस के प्रति कोई हरकत उसे प्रणाम करते हुए उसी में तल्लीन हो जाए, उसी के तत्पर हो जाए, जैसा है उसमें बदलाव मत लाइए। ये वाणी का, ये ज्ञान योग, वाणी का योग। नेवर एवर ए सिंगल नेगेटिव वर्ड शुड कम आउट फ्रॉम योर माउथ। नकारात्मक वाणी कदापि नहीं, ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्यों नहीं होगा? तीसरी यानी अरे सचेत होगा, आप बनेंगे पतंजलि, आप बनेंगे बुद्ध, क्यों नहीं बनेंगे? आप बनेंगे आइंस्टाइन, न्यूटन, क्यों नहीं बनेंगे? नो नेगेटिव स्पीच। It is because of our own negative speech we are digging our own grave daily. With every negative word you are digging your grave. Why do you speak negatively? What? With your own negative words you are digging your own grave. With every word you are digging your grave. Where आप स्वयं अपने आप को दफन कर रहे हैं। वो भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, ऐसा पति दिया, ऐसा पत्नी दी, क्या खोपड़ी खराब हो गया? सोक्रेटिस का वाइफ ज़ैंतिप्पे वो बिल्कुल पागल जैसी थी, फिर भी वो सोक्रेटिस बना। वो घर में लौट के आता था, उसके ऊपर गर्म चाय फेरती थी, क्योंकि पैसे नहीं लाता ना सोक्रेटिस। वो ज्ञानी है, पैसे वाला थोड़ी है। ये पत्नी तो पैसे चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। पति का ज्ञान नहीं चाहिए, पत्नी को पैसे चाहिए। पैसे ला, कितना पैसे लाया? फिर भी सोक्रेटिस बना है। तो कोई शिकायत ना करे, न पत्नी से न पति से। शिकायत मीन्स नेगेटिव वर्ड, नेवर एवर। श्री राम ने श्री सीता को अग्नि प्रवेश करने के लिए क्या उन्होंने वो इनकार की। चलो अग्नि प्रवेश करने क्या करेंगे, उसमें क्या है? मरेंगे तो मरेंगे, जिंदा हो तो जिंदा देखेंगे। हमारे भी क्या सत्ता है? क्या सत्ता है? वो जल ही नहीं। ओ घर से बाहर जाना बोल के बोला, ओके जाऊंगा। राजा दशरथ ने श्री राम को बोला, आप घर से जाना, चलो ओके नो प्रॉब्लम, जाऊंगा। आपके पास क्यों प्रॉब्लम है?
क्यों प्रॉब्लम है? श्री रामायण जी से क्या सीखेंगे आप? बताइए। अगर जो कुछ भी सीखनी है तो नो कंप्लेंट, एक्सेप्ट एंड डू मेडिटेशन। अगर आप भाग्यशाली बनना चाहते हैं तो चलिए ध्यान को इकट्ठा कर लीजिए। धन दौलत नहीं, ध्यान। और दिन के 24 घंटे हैं, बड़ा क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल बेकार बातें अक्सर घर में भी, घर के बाहर भी। क्यों भला ऐसा? क्यों मूर्खात्मा बनते हैं आप? ठीक है, जो हुआ सो हुआ। आज से अपने आप को पकड़ लीजिए। आज से एक नई दिशा में कदम आगे उठाइए। यूं तो हम सब भगवान हैं, परंतु भाग्यहीन बने क्योंकि ध्यान को ठुकरा चुके हैं। ध्यान को अपनाए नहीं हम। ध्यान की विधि विधान क्या है? हाँ, कोई मंत्र मंत्र नहीं, कोई गायत्री मंत्र नहीं, ना ही कोई नमाज पढ़े। सांसों के साथ एक हो जाइए। नो थिंकिंग व्हाटसोएवर, मन से परे हो जाइए। तन को स्थिर करिए, मन से परे हो जाइए। सांस के पुत्र बन जाइए और बजरंग बली बन जाइए। 40 दिनों में की अभ्यास में, इसे कहते हैं हनुमान चालीसा। हम इस धरती के ऊपर जन्म क्यों लिए हैं? क्या तिरुपति लड्डू खाने के लिए आए? सिनेमा देखने के लिए? पति पत्नी को पाने के लिए हम उधर से यहां तक आते हैं? कोई बैट्समैन, क्रिकेट का बैट्समैन सेंचुरी बनाने के लिए जाता है, 0 बनाने के लिए, 5 रन बनाने के लिए कोई लक्ष्य नहीं रखता है। सेंचुरी बनाने के लिए ही जाता है, परंतु यूं ही आउट होकर आ जाता है। परंतु लक्ष्य हमेशा बनी हुई रहती है, आ जाता है। तो ऐसे ही लक्ष्य बनाकर आता है कि मैं भी परमात्मा बनूं, सेंचुरी मारूं। इडली वड़ा डोसा खाने के लिए कोई भी नहीं आता है। और हम सब यहां है धरती के ऊपर, और परमात्मा बनकर ही लौटेंगे इस वक्त, इस बार। एक ही चीज हमें जाननी है कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा, बस। और ममात्मा सर्वभूतात्मा, हम ही हर जगह मौजूद हैं। आपके प्रति एक तमन्ना रखकर हम आए हैं। हम चाहते हैं आप सब ध्यान योगी बने, ध्यान योगेश्वर बने, गौतम बुद्ध के जैसे बने। कम नहीं चाहता, हम किसी के लिए कम नहीं चाहते। सभी लोग एवरेस्ट के शिखराग्र पर स्थित हो जाए, यही हम सब चाहते हैं सभी से। गौतम बुद्ध ने इसे आनापानसति कहे। आन का मतलब है उच्छ्वास, अपान का अर्थ है निश्वास, सती यानी जुटकर रहना, संगम करें, सांस का संगम करें। क्योंकि हम आत्मा हैं, अपने पास अनंत ऊर्जा है, परंतु हम उसे लूटने का, पाने का ख्याल भी नहीं रखते। आश्चर्य की बात है, खजाना पड़ी हुई है, परंतु हम उसे स्वीकार नहीं। और आत्मा के पास अनंत ऊर्जा है। जैसे ही हम सांसों के साथ रहते हैं, मन बिल्कुल शिथिल हो जाती है, शून्य पड़ जाते हैं। और जैसे ही मन शून्य हो गई है तो एक अनंत आत्मा की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करते हुए आप स्वयं महसूस करते हैं। दूसरों लोगों का ब्याह होती तो हमें क्या मिलती? हमें भी ब्याह चाहिए, हमें भी बच्चे चाहिए। दूसरे लोग बंगला कार में जाए तो हमें क्या मिलता है? हमें भी बंगला चाहिए, कार चाहिए। दूसरे लोग परमात्मा बने तो हमें क्या मिलता है? हमें भी परमात्मा बनना चाहिए। दूसरे लोगों को मोक्ष मिले तो हमें क्या फायदा? हमें मोक्ष चाहिए। ना ही कोई सोच, नहीं कोई विचार। मेरे प्यारे दोस्त, हम सब ध्यान योगी अवश्य बनेंगे, ध्यान में हम अग्रसर बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? हम किसी से कम नहीं। अगर आप जीवन में आनंद पाना चाहते हैं, अगर आप तन की स्वस्थता पाना चाहते हैं, अगर आप मन की शांति पाना चाहते हैं, तो बुद्धि का विकास पाना चाहते हैं, तो आत्मा की अनुभव चाहते हैं, तो चलिए सांसों के साथ एक हो जाइए। कबीर की दोहे पढ़ने से नहीं, कबीर जी के जैसे बनने से।
भगवत गीता पढ़ने से हम परमात्मा नहीं बनते हैं। वेदव्यास के जैसे ध्यान करने से हम बनते हैं परमात्मा। और हमें परमात्मा बनना ही तब तक, जब तक हम परमात्मा नहीं बनते, हम बार बार जन्म लेते ही रहते हैं। क्योंकि ये अपना ही स्वप्न है, अपना ही ख्वाहिश है कि हम भी परमात्मा अवश्य बनेंगे। इसी कारण हम जन्म लिए हैं। हम इडली वड़ा डोसा खाने के लिए जन्म नहीं लेते। हाँ, हालांकि आने के बाद इडली वड़ा डोसा भी खा लेते, वो अलग बात है। बार बार हमें समझना है कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा। वी आर नॉट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वी आर नॉट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वी आर नॉट बोन्स एंड मसल्स, वी आर नॉट किडनीज एंड किडनी स्टोन्स, माय डियर फ्रेंड्स। हम तो आत्मा है, अनंत ऊर्जा वाली आत्मा, अनंत शक्तिशाली आत्मा। उस ऊर्जा को हम पाते ही नहीं, ऊर्जा को हम लूटते ही नहीं। तो क्या मूर्खता नहीं? अपने ही सांसों में खजाना पड़ी हुई है और हम उसका ख्याल भी नहीं करते, तो मूर्खता नहीं है क्या? हर रोज हर एक व्यक्ति को ध्यान में बैठना ही है। सुबह हो, दोपहर, शाम, रात्रि, किसी भी समय, उचित समय। नीचे बैठो या कुर्सी में बैठो, सोफे में बैठो, सुखद बैठो, परंतु बैठो। मेरा भारत महान किस चीज के लिए महान? ध्यान के लिए। और आप भी ध्यान नहीं अपने, तो आप महान कैसे हैं? आप तो मूर्ख हैं। तरह तरह के ध्यान विधि नहीं होते हैं, सूरज एक ही है और सूरज को देखने का भी मार्ग एक है। आंखें खोल लो, बस सूरज दिख जाते। तरह तरह के विधि विधान नहीं होते। ध्यान के लिए एक ही विधि विधान, नाम है श्वासानुसंधान, बस। मुंह बिल्कुल बंद, कोई मंत्र वंत्र नहीं, ना ही हिंदू के मंत्र, ना ही क्रिश्चियन मंत्र, ना ही इस्लामिक मंत्र। मुंह बंद और सांस के साथ रहना शुरू। जैसे ही आप सांस के साथ रहते हैं, सारा सर दर्द, पेट दर्द, कैंसर सब गायब हो जाते हैं। अरे बाबा, इतना बड़ी चीज है ध्यान, उसके अलावा हम ध्यान को नहीं देखें, यही तो आश्चर्य की बात है। जो लोग ध्यान करते हैं वो आश्चर्य की बात नहीं। ध्यान है फिर भी आप ध्यान नहीं करते, सांस है फिर भी ध्यान में डूबते नहीं, ये तो आश्चर्य की बात है। इतना पागलपन, इतना मूर्खता, आश्चर्य की बात है। बुद्ध बताइए फिर भी मूर्ख, महावीर बताइए फिर भी मूर्ख, जीसस आए, कबीर आए, फिर भी मूर्ख। आश्चर्य की बात है। और कितने लोग आना चाहिए आपके लिए? ये काफी नहीं क्या? दूसरी बात नहीं, दूसरा काम नहीं, बस दिन में धर्म को संभाले, रात में ध्यान को संभाले। मांस कदापि न खाए। हम कोई राक्षस नहीं। इस जगन्नाथ की प्रांत में राक्षस लोग कैसे रहते हैं? मांस खाने वाले। मुझे समझ में ही नहीं आता। पाप ही रोग बनकर आ जाती है और पुण्य ही भोग बनकर, और ध्यान ही ज्ञान बनकर लौट आती है। बिना पाप रोग नहीं, बिना पुण्य भोग नहीं, बिना ध्यान ज्ञान नहीं, बिन बादल बरसात नहीं। अपनी ही जिंदगी में क्या बोल रहे हैं यार? ध्यान बोल रहे हैं तो ज्ञान प्राप्ति, पाप बोल रहे हैं तो रोग प्राप्ति, पुण्य भोग रहे हैं तो भोग प्राप्ति। अपने दोनों हाथों को दोनों आंखों के ऊपर रख लीजिए यार, 5 सेकंड तक जोर से तालियां बजाएंगे हम ध्यान करें। इतना हल्कापन जैसा शरीर है ही नहीं, कितने लोगों को हुई है? तालियां बजाइए जोरदार से, क्योंकि बहुत अच्छी तरह। दूसरा अनुभव है यहां शीर्ष भाग में आप इतना वजन सा महसूस करेंगे, पत्थर के माफिक। कितने लोगों को हुई है? तालियां बजाइए आप। अब तीसरा अनुभव है यहां तीसरी अंक के स्थान में आप तरह तरह के रंग देखते हैं। कितने लोग रंग देखे हैं? कौन से रंग बताइए? और चौथा अनुभव है पीठ में पीड़ा। कितने लोग को है? तालियां बजाएंगे। और 5वां अनुभव है हम अंदर से एक नाच महसूस करते हैं। कितने लोगों को? तालियां बजाइए। और छठा अनुभव है
हम यहाँ नहीं है महसूस करते हैं। कितने लोगों को है जाया बजाइए। और सातवां अनुभव है हर एक के पास। जैसे ही आप ध्यान करते हैं ऊर्जा पा लेते हैं तो ये खड़ा हो जाता है और कली विकसित हो जाती है और हम तरह तरह के पेड़ पहाड़ पर्वत सुंदर झरने नदियां इत्यादि देखते हैं। हर एक रोज आप ध्यान में बैठेंगे नए 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 दर्शन हो जाएंगे। देखते जाएंगे। थके हुए जो नींद लेते हैं उसे माया निद्रा कहते हैं। ध्यान योग से आप नींद ले लेते हैं इसे योग निद्रा कहते हैं। तो योग निद्रा ले लीजिए और थोड़े दिन के बाद निद्रा भी छूट जाएगी, योग में ही रहेंगे, तीसरी अंग सचेत हो जाएगी, आपके सारे पिछले जन्म आप देख लेंगे। आज मैं आपको सिखाया हूं, कल से आप सभी लोगों को सिखाएंगे। आनापानसति कहिए, सुखमय प्राणायाम, श्वासानुसंधान। आप इसे ही अपनी ही मधुर जुबान में भाषा में उड़िया भाषा में हर एक को बताइए, करवाइए। बताने का मतलब है करवाना। नो थियरी, थियरी इज बूंद मात्र और प्रैक्टिस समंदर मात्र। नो सो मेक देम सिट। आई मेड यू सिट, यू नो। हाँ, मेरे पास बांसुरी है, थोड़ा बहुत आवाज है। आप कुछ बिस्मिल्लाह खान को कैसेट रख लीजिए, आप इनका सुनिए और ध्यान में बैठिए। या पंडित रविशंकर का या कोई जाकिर हुसैन का तबला रखिए, अच्छा सुंदर म्यूजिक रखिए, अपने सेलफोन में रखो ना सब कुछ। हाँ चलो सब लोग आंखें बंद करो, म्यूजिक चलेगा, जाकिर हुसैन का तबला, जब तक तबला खत्म नहीं होती आंखें खोलना नहीं। और ऐसा